हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, जय हिंद सभी भाइयों बहनों को, नमस्कार, राम राम मेरी। और आप लोग हो गए होंगे सरप्राइज देख के मुझे कि आपने तो सर मंडे से क्लास बोला था, 10 तारीख को। तो आज कैसे? तो पहले तो मैं वो बता दूं कि आज एक्चुअली मैं देहरादून आया हुआ था। कुछ मतलब यहाँ देहरादून वाले घर में कुछ सामान छूटा हुआ था जो कि ज़रूरी है। होता है ना, शादी के बाद जब सिस्टर आती जाती है तो उस टाइम पे तो वो मुझे लेने आना था। तो शादी तो 6 तारीख की रात की थी, और कल तो हम वहीं थे। आज फिर कुछ वो सामान छूट गया था, तो मतलब यहीं रह गया था जो बाद में चाहिए होता है, तो वो अभी लेने के लिए आया हुआ था मैं। अभी मेरा प्लान था शाम को निकलने का, फिर मैंने सोचा कि यार बच्चों से भी कई दिन बिना मिले हो गए, तो मैंने कहा एक क्लास ही ले लेते हैं। तुम्हारा एक वो टॉपिक छूटा हुआ था, वो कैब का एंटोनियम वाला, और मुलाकात भी हो जाएगी। बाकी अभी फिर क्लास के बाद निकलना है, रात को ही निकलना है मेनली तो। मतलब सॉरी, क्या कहते हैं, निकलना तो शाम को था, 5 या 6 बजे। लेकिन अबे मेरे हाथों में क्या हो गया, ऐसे हो गई। अब थोड़ा ये है कि सोच रहा हूँ रात को 10 11, मतलब 10 तो अभी बज जाएंगे क्लास लेने के लिए, तो या तो 10:30 बजे निकलूंगा, क्योंकि 2 ढाई घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। या फिर मॉर्निंग में सुबह देखते हैं। बाकी क्लास वगैरह जो सब कुछ है वो आपका प्रैक्टिस और वो सब वो मंडे को ही होगा, है ना। यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास जो है वो शाम को, वो सॉरी क्या कह रहे हैं, उसमें होगा, मंडे से होगा। संकल्प बैच का टाइम चेंज कर दो। हाँ देखेंगे, अगर सारे बच्चे। शादी की वीडियो बेटा अब आएंगी एक्चुअली, देखो सब लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ का। लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर किसी लड़के की शादी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़की की शादी और वो भी भाई, मैं तो भाई। तो वो वीडियोज़ वगैरह शादी जो किस किस के फ़ोन में कहाँ किसने बना रखी हैं, जो फोटोग्राफर है वो तो अभी वीडियो आई नहीं है। और अभी हमारी, मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ का क्या क्या फ़ोटो खिंची हुई हैं क्या है। और सोने का काम भी ऐसा चल रहा है, शादी वाली रात तो सोए ही नहीं, क्योंकि सुबह तक चलता रहा फंक्शन मतलब। और बस दिमाग ऐसा हो रहा है, घूं घूं घूं, ऐसे नहीं चलता जनरेटर टाइप का, वो चल रहा है। और अभी तो काम बचा हुआ है अभी 1 2 दिन का। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जिम्मेदारी लेने लग जाओगे, तब तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। मुझे कमेंट में लिख के बताओ कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, कितने क्वेश्चंस हो चुके थे। और मैं तो देखो ये कहूँगा भगवान से, आपको ब्लेसिंग्स दूंगा कि आप सभी भी इतने मेहनती बने, कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में, कि अपने मम्मी पापा का बोझ आप ही अपने कंधों पे लें, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभाएं। तो अच्छा होगा, अच्छा सुकून मिलेगा लाइफ में, बहुत अच्छा फील होगा। आपके बिना जी नहीं लग रहा था, अच्छा। सर मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। एयरफोर्स में तो चले बच्चों के वो चल ही रहे हैं सिलेक्शन, तो काफ़ी बहुत बच्चों के, मुझे तो इस बार पता ही नहीं चला। इस शादी के फंक्शन के चक्कर में बच्चों के मैसेज आए, मैं वो भी नहीं देख पाया। बाद में ही देखूंगा अभी तो। 75 क्वेश्चंस। 75 हुए ना। सर अब जाकर कब वापस आओगे? मैं आज जाऊंगा बेटा। और मैंने 10 तारीख तक का इसलिए कहा था क्योंकि 9 तारीख को सिस्टर वापस आती है ना, जो मतलब सॉरी, जो 2 3 दिन के बाद आना जाना होता है, तो वो फन फिनिश हो जाएगा। बस उसके बाद फिर देन अपना, मतलब आपकी क्लास जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट, मतलब यानी कि मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से।
वही जो मैंने बोला ही था आप लोगों को। बाकी तुम अपना रिवीजन कर लेना जो भी बचा हुआ है, फिर उसके बाद अपना धुआंधार शुरू करते हैं। देखो बच्चों 75 तक हो गए थे, 76 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो पहला वर्ड क्या है बच्चों? फर्स्ट वर्ड अभी हमारे पास क्या है? फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो कमेंट बॉक्स में। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कीजिए। 30 के अप्रोक्स। बेटा इसका मतलब तुमने दूसरी वीडियो नहीं देखी, बड़ा नालायक है रे तू तो। कौन है? दूसरी वीडियो में मैंने सारे करा दिए थे, मतलब 75 तक। वो पहली में हुए थे 30 के अप्रोक्स। देखो ब्रॉड, ब्रॉड होता है चौड़ा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नैरो। ठीक है, ब्रॉड ये होता है, नैरो ये होता है। ठीक है, शॉर्ट का उल्टा होगा लार्ज। अगर इसका एंटोनियम ढूंढना है तो इसका एंटोनियम होगा, लॉन्ग का उल्टा होता है शॉर्ट, और लार्ज का एंटोनियम होता है स्मॉल। ठीक है जी। और ब्रॉड और वाइड ये सिनोनियम होते हैं। जो चीज़ वाइड होती है चौड़ी, वो ब्रॉड होती है। ठीक है भाई। आज मेरा फ्रेंड रिकमेंड अप हो गया है। अच्छा हमारे स्टूडेंट था वो। कौन से बोर्ड से हुआ रिकमेंड? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। ये हो जाएगा सिनोनियम, जो फैशन में ना हो, आउटडेटेड या पुराना। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिसेंट। क्योंकि रिसेंट बच्चों क्या होता है? रिसेंट होता है नया, रिसेंट होता है न्यू। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है बेटा जो स्टिफ हो, रफ हो, खुरदरा, खुरदरा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे? रिजिड को रफ या कॉर्स। ठीक है, और इसको वो भी कहते हैं रिजिड को बेटा जो मुड़ता नहीं है, यानी कि नॉट फ्लेक्सिबल। रिजिड को कठोर भी कह देते हैं, कठोर, यानी कि नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, गुरुजी आज मैं बीकानेर की लाइब्रेरी ज्वाइन की है, वहाँ पर लाइब्रेरी में सबके पास आपका कोर्स है। अच्छा जी, कौन से उसमें, वो सॉरी कौन सा होता है? बीकानेर? नहीं, राजस्थान में तो बहुत बच्चा राजस्थान का हमसे जुड़ा हुआ है, और अब तो वैसे भी हम तूफान मचाने आ ही रहे हैं जल्दी। डेरोगेटरी क्या होता है बेटा? डेरोगेटरी जो कमेंट्स होते हैं वो अपमानजनक होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, अच्छा इंसल्टिंग इसका सिनोनियम हो जाएगा, अपमानजनक। ठीक है जी। डेप्रीकेट, डेप्रीकेट भी यही होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्रशंसनीय। एक होता है बेइज्जती वाला, एक होता है प्रशंसा वाला। ठीक। इंट्रिकेट होता है उलझा हुआ। उलझा, झा कैसे लिखेंगे? ये वाला उलझा, उलझा हुआ, यानी कि पजल्ड, पजल्ड। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है स्प्लिट करना। ये इसका सिनोनियम है, ये भी ब्रेक भी इसका सिनोनियम है। इनका मतलब है तोड़ना, तो उल्टा हो जाएगा यूनाइट। यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना। एंगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना। एंगल्फ का मतलब होता है घेर लेना, यानी कि एन सर्कल, चारों तरफ से किसी को एनसर्कल कर लेना। शुभम कुंतल, हाँ बेटा तू भी सुना, तू क्या बोल रहा है? डेक्स्ट्रिटी, देखिए बच्चों डेक्स्ट्रिटी पता किससे बना है? डेक्स्ट्री बनती बना है डेक्स्ट्रस से,
और डेक्स्ट्रस होता है निपुण, तो ये भी निपुणता हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिनोनियम। मास्टरी जिस काम में हो, मास्टरी का मतलब है निपुण होना, तो ये हो जाएगा निपुणता। ठीक है जी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जिस चीज में मास्टरी ना हो। अच्छा, एजिलिटी भी एक तरीके से किसी काम में फुर्तीलापन होता है। अब अच्छा, इसे छोड़ो तुम पहले। तो मास्टरी तब होगी जब किसी चीज का ज्ञान होगा, तो जब किसी चीज का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अज्ञानता, नॉलेज का ना होना, इग्नोरेंस। और एजिलिटी होता है फुर्तीलापन, मतलब तेजी, क्विकनेस। ठीक है, नेक्स्ट, बिजेर। हाँ जी, बिजेर क्या होता है बेटा, बिजेर होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, अनकॉमन, अनकॉमन। ठीक है, तो ये सिनोनियम हो जाएगा, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ये भी सिनोनियम हो जाएगा, वियर्ड भी सिनोनियम हो जाएगा, ये सिनोनियम, ये यूजुअल है, यूजुअल का मतलब होता है कॉमन, तो अनयूजुअल का उल्टा यूजुअल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनियम। ठीक है, हैप्पी तो सबको पता है, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश। 14 एसएसबी इलाहाबाद से था, बहुत बढ़िया। उसको बोलना कि मिठाई का डब्बा तैयार रखे भाई। स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी। जो बंदा स्लगिश होता है वो आलसी होता है, लेजी होता है। और जो बंदा लेजी होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, सीडेंट्री तो होता है डल एंड बोरिंग, बोरिंग, है ना। तो उल्टा हो जाएगा एक्टिव, एक्टिव होता है फुर्तीला, फुर्तीला ऐसे बनेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगा, चलो जैसे भी देख लेना हिंदी में कैसे लिखोगे फुर्तीला। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है वॉयलेंट, मतलब दुश्मन। एडवर्स भी हमारा विरोधी होता है, दुश्मन। अनफेवरेबल भी दुश्मनी होता है, तो उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली। एमिएबल होता है दोस्ती वाला, फ्रेंडली, मित्रता पूर्वक। नेक्स्ट, परसिस्ट का मतलब होता है किसी काम को परसिस्ट करना, मतलब कंटिन्यू करना, जारी रहना। ठीक है जी, अच्छा जी। रिमेन का मतलब भी होता है कंटिन्यू, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, जोर डालना। तो उल्टा हो जाएगा रोकना, स्टॉप। सीज का मतलब होता है रोकना, एक होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना, है परसिस्ट, और उल्टा हो जाएगा किसी चीज को बीच में ही रोक देना, सीज फायर, युद्ध विराम। नेक्स्ट अगला, ग्ली। ग्ली का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। हाँ जी, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा भाई, इसका सिनोनियम हो जाएगा ये भी सिनोनियम, फन भी खुशी होती है, ब्लिस भी खुशी होती है, वो मतलब होता है सोरो, दुख। ठीक है, वो मीन्स सोरो, दुख।
यूट्यूब वाली प्रैक्टिस कब कहाँ की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपके एप्लीकेशन में मिलेगी। फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी कि जिसे हम कहते हैं सन की। ठीक है जी। तो उल्टा हो जाएगा स्टेबल। क्राफ्टी होता है क्लेवर यानी कि चालाक। क्राफ्टी इज क्लेवर, चालाक। नाइव क्या होता है? सिंपल, सीधा सादा, सिंपल। ठीक है। या गलीबल भी कह देते हैं इसको, भोला भाला, सीधा सादा। नेक्स्ट, रिपल्सिव क्या होता है? रिपल्सिव होता है नफरत वाला। ठीक है जी। यानी कि जो आपको बड़ा ही गंदा लगता हो। हिडियस बहुत घिनौना होता है, ये सिनोनियम है। रिपल्सिव होता है अनअट्रैक्टिव या अगली, बहुत ही बुरा। ठीक है, बहुत ही घिनौना। तो उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। और रिवोल्ट क्या होता है? विरोध वाला, ओपोजिंग। रिवोल्ट जो होते थे वो विरोध ही तो होते थे, अपोज। ठीक है भाई। असिस्ट का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है जी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? समर्थन करने का उल्टा हो जाएगा किसी को रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। एक तो किसी का काम में आप सपोर्ट कर रहे हो, उल्टा रोक रहे हो। कंसील का मतलब होता है हाइड, छिपाना। और डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज, कम होना। वन वर्ड की आंसर की 50 की। कितने वन वर्ड की आंसर की आई थी? कितने वन वर्ड की आंसर की आई थी भाई? इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, सिनोनियम। तो उल्टा क्या हो जाएगा? लेथार्जिक। ये लेजी होता है, ये हार्डवर्किंग होता है। कॉशियस क्या होता है? सतर्क, केयरफुल। और ड्यूरेबल क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। हाँ हाँ बोलो। हैं? एक सेकेंड। सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक है। हाँ जी, परसुएड का मतलब क्या होता है बेटा? परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, यानी कि इनकरेज करना।
इनकरेज, मोटिवेट, कन्विंस, ये होता है परसुएड करना। ठीक है, अच्छा जी। तो इंड्यूस इसका सिनोनियम होता है। इंड्यूस का मतलब है किसी को मनाना ही होता है। इम्प्रेस करना भी सिनोनियम हो जाएगा कन्विंस करना। इम्प्रेस करना मतलब कन्विंस करना। उल्टा हो जाएगा डिस्करेज करना। डाइसवेड का मतलब होता है डिस्करेज, डिमोटिवेट करना। और परवेड का मतलब होता है स्प्रेड, चारों तरफ फैलना, स्प्रेड, फैलना। 50 वन वर्ड की आंसर की नहीं आई। अच्छा, चलो मैं अभी चेक करवा लूंगा जाने से पहले, अभी डलवा दूंगा अगर नहीं आई होगी तो। सौरभ पांडे, बेटा क्योंकि मेरी तबीयत, मतलब तबीयत बोल रहा हूँ, मतलब तबीयत तो खराब नहीं है पर थकान बहुत ज़्यादा है पिछले 3 से 4 दिनों में। वो आप नहीं समझ सकते कि कितना ज़्यादा एग्जॉशन होगा। मैलो का मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल, साधारण। उल्टा हो जाएगा हार्ड। सॉफ्ट का उल्टा होता है हार्ड। शाइनी तो चमकीला होता है। नेक्स्ट, ह्यूमेन होता है काइंड, दयालु। उल्टा हो जाए सिनो, अच्छा, सिंपैथेटिक भी सिनोनियम हो जाएगा, ये भी दयालु ही होता है, सहानुभूति रखने वाला, सिंपैथी रखने वाला। तो उल्टा हो जाएगा निर्दयी, क्रूएल। अलाइव होता है जीवित। इसका अगर कभी एंटोनियम आपसे पूछे ना, अलाइव का, जीवित ऐसे लिखा जाएगा, जीवित, ये जीवित। तो इसका एंटोनियम होगा अलाइव का डेड, DEAD, डेड, या डिफंक्ट, DEFUNCT, क्योंकि डिफंक्ट भी डेड ही हो जाता है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में नहीं होता है। यूट्यूब पे एयरफोर्स की क्लास 10 तारीख से। एक्सटोल होता है प्रेज, प्रशंसा, सिनोनियम। उल्टा हो जाएगा आलोचना। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना। बुरिश होता है जंगली गवार, जंगली गवार, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। रियलिस्टिक होता है जो बंदा रियलिटी में बिलीव करता है, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, एब्रीवेट का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टन, शॉर्टन, छोटा करना। उल्टा हो जाएगा एक्सपेंड, फैलाना। डिस्प्यूट होता है झगड़ा। चैलेंज होता है किसी चीज पर विरोध करना। ओपोज और चैलेंज एक ही होते हैं, विरोध करना। अच्छा, अगर इनका एंटोनियम पूछेगा ना, विरोध करने का उल्टा, तो सहमत होना होता है। नेक्स्ट, ब्लोटेड होता है फैला हुआ, फूला हुआ, स्वोलन। सिनोनियम, डिफल, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, जैसे गुब्बारा है, फूला हुआ गुब्बारा है, तो उसे हम कहते हैं स्वोलन हेड। और व्यक्ति अगर है तो उसे कहते हैं घमंडी। तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा, और टर्जिड भी सिनोनियम हो जाएगा। तो इसका एंटोनियम होगा डिफ्लेटेड, क्योंकि डिफ्लेटेड वो होता है जिसमें से हवा निकल जाती है। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा डिफ्लेटेड। ब्लोटेड होता है फूला हुआ, और डिफ्लेटेड होता है विदाउट एयर, यानी कि जिसमें से हवा निकल जाती है, मतलब एक तरीके से सिकुड़ा हुआ, है ना। डिफ्लेटेड हो जाएगा सिकुड़ा हुआ। सिकुड़ा हुआ।
फर्टाइल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, जिसमें पैदावार होती है, उपजाऊ। फ्रूटफुल, ये भी उपजाऊ ही होता है। उल्टा हो जाएगा इनफर्टाइल, बंजर, बैरन। फ्लॉ, फ्लॉ होती है कमी, किसी चीज में मिस्टेक। डिफेक्ट भी मिस्टेक होती है। और वीकनेस मतलब कमजोरी, तो उल्टा हो जाएगा परफेक्शन, जिसमें कोई कमी ना हो। आनंद कुशवाहा, कौन सी वाले बेटा? मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। कन्वेन, जब मीटिंग बुलाते हैं तो कन्वेन करते हैं, मतलब इकट्ठा करना। असेंबल भी इकट्ठा करना। और मोबिलाइज करना मतलब किसी चीज को मूव करना, ठीक, ये होता है वैसे मोबिलाइज। ठीक है, तो मोबिलाइज को हम कह देंगे मूव। ठीक है, चलाना। ये हो जाएगा मस्टर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। उल्टा हो जाएगा इसका फैलाना। डिस्पर्स का मतलब है फैलाना। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को क्या करना, एक तरीके से भटकाना। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब भटकाना। तो भटकाना मतलब कंफ्यूज करना, परप्लेक्स। डाइवर्ट करना सिनोनियम, परप्लेक्स हो जाएगा कंफ्यूज, ये भी सिनोनियम। बिगाइल मतलब धोखा देना, चीट, डिसीव। तो उल्टा हो जाएगा स्पष्ट करना, क्लैरिफाई। डेप्रीडेशन, डेप्रीडेशन क्या होता है बेटा? डेप्रीडेशन होता है किसी चीज को मिटाना। अभी मिटाने के लिए डिवास्टेशन भी मिटाना होता है, ये भी लूटपाट करना होता है, प्लंडर भी लूटपाट करना होता है। मिटाने का उल्टा बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए प्रॉपर सॉल्व, पूरे के पूरे एंटोनियम्स, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, तसल्ली बख्श। ठीक है भाई, तो अब आप इनको रिवाइज करना और अपना बचा हुआ जो है उसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक, और इसके बाद हम चले, तो बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों से मुलाकात भी हो गई और एक अच्छा सेशन भी हो गया। ठीक है, मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी संडे मंडे से आपकी क्लास धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, और प्रैक्टिस सेशन एयरफोर्स का स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर वाले चैनल पे, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। और मुझे पता है कि मैक्सिमम सिलेक्शन वाले बच्चे कोई भी प्रैक्टिस हो वो करते हैं, भले चाहे वो एसएससी का हो, वो एयरफोर्स का भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कंटेंट अच्छा उसमें भी कराता हूँ, तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो वो एक क्लास सेशन होगा आपका मज़ेदार, और ये तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, और 50 वर्ड की मैं भिजवा दूंगा आंसर की। बाकी मिलते हैं पूरे जोश के साथ। अभी तो थोड़ी थकान और है, मेंटल एग्जॉशन भी है, फिजिकल एग्जॉशन भी है। ठीक है, इनकी पीडीएफ डलवा दूंगा अभी, और 50 क्वेश्चन की आंसर की भी डलवा दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को। जय हिंद, और मिलते हैं जल्दी। ठीक है।